महाभारत के वन पर्व का है दोस्तों, जहाँ युधिष्ठिर की परीक्षा स्वयं धर्मराज यक्ष रूप में लेते हैं। घना वन, प्यास से व्याकुल पांडव, एक शांत निर्मल जल वाला सरोवर। नकुल पानी पीने जाते हैं। एक आवाज़ गूंजती है, मेरे प्रश्नों का उत्तर दिए बिना जल मत पीना। वे अनसुना करते हैं, गिर पड़ते हैं। सहदेव, अर्जुन, भीम सब गिर जाते हैं। अब धर्मराज युधिष्ठिर आते हैं। वे रुकते हैं, सुनते हैं और कहते हैं, प्रश्न पूछिए। यक्ष, हवा से तेज क्या है? युधिष्ठिर, मन। मन क्षण में हजारों मील दौड़ता है, इसलिए साधना बाहर की नहीं, भीतर की है। जो मन को जीत ले वही विजेता है। तिनकों से ज्यादा क्या है? मनुष्य की इच्छाएं। इच्छाएं अनंत हैं, एक पूरी होती हैं, दूसरी जन्म लेती है। इसलिए संतोष ही शांति है। आकाश से ऊंचा किसका स्थान है? पिता का। आकाश विशाल है, पर पिता का त्याग उससे भी ऊंचा है। वह छत है, सुरक्षा है। धरती से भारी क्या है? माता। धरती सबको धारण करती है, माता भी माता का ऋण अनंत है। सबसे बड़ा आश्चर्य क्या है? लोग मृत्यु को देखते हैं, फिर भी स्वयं को अमर समझते हैं। मृत्यु निश्चित है, फिर भी हम मोह में जीते हैं। यह जीवन की सबसे बड़ी विडंबना है। सबसे सुखी कौन है? जो संतोषी है। सुख बाहरी नहीं, आंतरिक स्थिति है। सच्चा स्नान क्या है? मन को धर्म और सत्य से शुद्ध करना। नदी में नहाना बाहरी शुद्धि है, ईर्ष्या क्रोध छोड़ना असली स्नान है। मनुष्य का सच्चा मित्र कौन है? धर्म। धन परिवार यही छूट जाते हैं, धर्म साथ जाता है। जीवन का सबसे बड़ा धन क्या है? संतोष। मनुष्य महान कैसे बनता है? त्याग और सत्य से। सबसे बड़ा बल क्या है? धैर्य। किसे त्यागने से सुख मिलेगा? क्रोध। शांति किससे मिलती है? संयम और संतोष से। मनुष्य का मार्ग क्या है? महान लोगों का आचरण। जीवन का सार क्या है? धर्म का पालन। यक्ष प्रसन्न हुए दोस्तों। उन्होंने कहा, धर्मराज तुमने सत्य कहा। और फिर एक एक करके चारों भाई उठ खड़े हुए। सरोवर का जल शांत था, पर उस दिन संसार को अमर ज्ञान मिल गया। अंतिम संदेश, जीवन भी एक सरोवर है दोस्तों। हम भी प्यासे हैं धन, मान, सफलता के लिए, पर पहले हमें उत्तर देना होगा। क्या हम सत्य पर हैं? क्या हम संतोषी हैं? क्या हम धर्म का पालन करते हैं? अगर हाँ, तो जीवन के मृत क्षण भी पुनर्जीवित हो जाएंगे। प्रश्न वास्तव में जीवन बदल देने वाला दृष्टांत है दोस्तों। यह हमें रुकना सिखाता है। भीम और अर्जुन जैसे बलवान भी अधीर होकर गिर पड़े, लेकिन युधिष्ठिर रुके, सुना, सोचा, उत्तर दिया। जीवन में भी जल्दबाजी पतन का कारण बनती है दोस्तों। यह बताता है कि ज्ञान बल से बड़ा है, तलवार नहीं उत्तर काम आए। जीवन की कठिनाइयां शक्ति से नहीं, बुद्धि से सुलझती हैं। यह संतोष का महत्व समझाता है। सबसे सुखी वही है जो संतोषी है। इच्छाएं कम, शांति अधिक। यह मृत्यु का सत्य दिखाता है। सबसे बड़ा आश्चर्य, लोग मृत्यु देखते हैं, फिर भी अमर समझते हैं। हर दिन को अंतिम समझकर जीना ही सच्ची जागृति है। यह धर्म को सर्वोच्च बताता है। धन, मित्र, शक्ति सब यही छूट जाते हैं, धर्म ही साथ जाता है। दोस्तों, यक्ष प्रश्न कोई कहानी नहीं, यह दर्पण है। हर प्रश्न हमें अपने अंदर झांकने पर मजबूर करता है। अगर हम इन उत्तरों को जीवन में उतार लें दोस्तों, तो सच में हमारा जीवन बदल सकता है। दोस्तों, आज हमने सिर्फ प्रश्न उत्तर नहीं सुने, आज हमने अपने जीवन का आईना देखा है। जब यक्ष ने प्रश्न पूछे, तो युधिष्ठिर ने केवल शब्द नहीं दिए,
उन्होंने जीवन जीने का तरीका बताया। आज हम अपने आप से पूछें, क्या मेरा मन हवा से तेज भागता है, पर क्या मैं उसे शांत कर पा रहा हूँ? क्या मेरी इच्छाएं तिनकों से भी ज़्यादा हैं, पर क्या मैं संतोष सीख रहा हूँ? क्या मैं माता पिता के स्थान को आकाश और धरती से ऊंचा मानता हूँ? क्या मैं रोज़ पानी से नहाता हूँ, पर क्या मन को भी शुद्ध करता हूँ? अगर आज दिल ने हाँ कहा तो आप सही रास्ते पर हैं, और अगर ना कहा तो यही समय है बदलने का। क्योंकि जीवन में असली जीत युद्ध जीतना नहीं, अपने मन को जीतना है। असली सुख धन पाना नहीं, संतोष पाना है। और असली धर्म मंदिर में जाना नहीं, दिल को पवित्र रखना है। आज इसी क्षण मैं संकल्प लेता हूँ कि मैं क्रोध को छोड़ूंगा, सत्य का साथ दूंगा, संतोष को अपनाऊंगा और अपने माता पिता का सम्मान करूंगा। हे परमपिता परमेश्वर, मुझे अपने मार्ग पर चलने की शक्ति देना, मेरे मन को शुद्ध रखना और मुझे धर्म के रास्ते पर अडिग रखना। आमीन। अगर यह संदेश दिल को छू गया हो दोस्तों, तो शेयर करें, शायद किसी और का जीवन बदल जाए। थैंक यू।